नाज़रीन आदाब, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान बिन गनम और अस्मा बिनते यजीद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो हैं जिनको देखकर अल्लाह की याद आए, और बदतरीन बंदे वो हैं जो चुगलियां खाने वाले, दोस्तों में फूट डालने वाले और जो उसके तालिब और साई रहते हैं कि अल्लाह के पाकदामन बंदों को किसी गुनाह से मलविस या किसी मुसीबत और परेशानी में मुब्तला कर दे। हदीस मुबारका मसनद अहमद। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। अपने जायज मुतालिबात को लेकर एहतजाज करने वाले किसानों पर पुलिस और हुकूमत का दबाव और मुकदमात इंतहाई अफसोसनाक। मुतालिबात कबूल किए जाएं। AIQMS और किसान कांग्रेस का मुतालिबा। ट्रैफिक कवानीन पर अमलावरी लाजमी है। जरा सी गलती खानदानों को गम का शिकार बना देती है। महकमा RTA और मेघना कॉलेज की मुश्तरका शौर बेदारी रैली, DTC भी शरीक। एक शोहर का बीवी पर बहिमाना हमला। मामूली सी बात पर तनाजा खड़ा करके शोहर ने बीवी को ज़दोकोब किया। बीवी सरकारी दवाखाने में ज़ेरे इलाज है। एडवोकेट्स वेलफेयर फंड के लिए 5000 करोड़ जारी किए जाए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मुतालिबा। 12 फरवरी को मुल्कगीर एहतजाज। तेलंगाना हाई कोर्ट एडवोकेट्स ने भी रैली निकाली। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। महकमा रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और मेघना डेंटल कॉलेज की मुश्तरका शौर बेदारी रैली DTC ने झंडी दिखाई। कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमलावरी अपनों की खुशी के लिए करें। खिलाफ कानून ड्राइविंग हादसात का सबब बनती है और हंसते मुस्कुराते खानदान बिखर जाते हैं और गम उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। 30वें रोड सेफ्टी डे और 7 रूरल मैक्सी फेशियल सर्जन डे के मौके पर मेघना डेंटल कॉलेज और रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी महकमे के इश्तराक से एक शौर बेदारी रैली निकाली गई, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वेंकटेश्वर रेड्डी और कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर प्रताप कुमार ने शिरकत की और झंडी दिखाकर इस रैली का आगाज किया और बताया कि इस रैली का मकसद अवाम में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक शौर बेदारी पैदा करना है और अवाम को ट्रैफिक कवानीन पर अमल आवारी की तरगीब देना है। DTC वेंकटेश्वर रेड्डी ने बताया कि सड़क हादसों में सैकड़ों इंसानी जिंदगियां जाय होती है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। थोड़ी सी लापरवाही या गफलत कीमती इंसानी जिंदगियों के खात्मे का सबब बन जाती है। लिहाजा हर मुमकिन एहतियात लाजमी है, वरना कई खानदान अपने चाहने वालों से महरूम हो जाएंगे और कई घर बर्बादी के दहाने पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर हाल में मोटरसाइकिल चलाने वालों को हेलमेट इस्तेमाल करना होगा और कार में सफर करने वाले अफराद को सीट बेल्ट बांधने होंगे, वरना ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपने अफराद खानदान की खुशियों और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक कवानीन पर जरूर अमल आवारी करें, अपनी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ कर लें और अपने अफराद खानदान की खुशियों को बरकरार रखें। 4వ తారీఖు నుంచి 10వ తారీఖు వరకు మనము జాతీయ స్థాయిలో మరియు మన రాష్ట్ర స్థాయిలో 30వ జాతీయ రహదారి భద్రతా వారోత్సవ దినాలను జరుపుకున్నాము. ఇది మంచి ఫలితాలు ఇస్తుండటంలో యాక్సిడెంట్ రేట్స్ తగ్గుతున్నాయి కాబట్టి మంచి ఫలితాలు ఇస్తున్న నేపథ్యంలో ఇంకో 4 రోజులు పొడిగించడం జరిగింది. అంటే 11వ తారీఖు నుంచి 14వ తారీఖు వరకు కూడా, అలాగే 14వ తారీఖు ఎండింగ్ డే రోజు యాక్సిడెంట్ ఫ్రీ డేగా కూడా ప్రభుత్వము నిర్ణయించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మన దేశంలో కొన్ని 1.5 లక్షల వరకు ప్రతి సంవత్సరం కూడా మరణించిన వారి సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ రోడ్డు ప్రమాదాల్లో. అలాగే మన రాష్ట్రానికి అలాంటి మెల్లమెల్ల లోపల స్ప్రెడ్ అవుతుంటాయి అన్నట్టు. దానికి ముందే పసిగట్టి చిన్న ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడే డాక్టర్ దగ్గరకు వస్తే మనం దాన్ని చిన్నప్పుడే అరికట్ట వస్తుంది. లేకుంటే పెద్దగా అయితే దానికి పెద్ద ట్రీట్మెంట్ చేయడం, రిసెక్షన్ చేయడం, రీకన్స్ట్రక్షన్ చేయడం అలాంటి పెద్ద సర్జరీస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అయితే ఇలాంటి కంతులు గానీ నోట్ల గడ్డలు గానీ చిన్న చిన్న చిగుర్లు పెరుగుతే గానీ जमहूरी दायरे में हक व इंसाफ का मुतालिबा करने वाले किसानों पर पुलिस और हुकूमत का दबाव इंतहाई नामुनासिब है। किसानों ने वाजिबी कीमतों का मुतालिबा किया। पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और मुकदमे दर्ज कर लिए। उन किसानों के मुतालिबात को तस्लीम किया जाए। बसूरत दीगर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा।
कांग्रेस भवन निजामाबाद में रियासती किसान कांग्रेस कायद अनवेश रेड्डी ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए सवाल किया कि क्या अपने हक के लिए आवाज उठाना और मुनासिब कीमतों की फराहमी का मुतालबा करना कोई गलत या खिलाफ कानून बात है? अगर नहीं तो फिर पुलिस अपने फसलों की वाजिबी कीमतों का मुतालबा करते हुए एहतजाज करने वाले किसानों पर क्यों दबाव बना रही है और क्यों किसानों पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं? अनवेश रेड्डी ने कहा कि एहतजाज जमहूरी हक है, इसमें मुदाखलत का पुलिस को कोई इख्तियार नहीं। आरमूर के किसान अपनी फसलों लाल जवार और हल्दी को मुनासिब कीमतें फराहम करने का मुतालबा करते हुए धरने दे रही है और पुलिस इस धरने को नाकाम बनाने गैर जरूरी मुदाखलत कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अनवेश रेड्डी ने कहा कि गरीब किसानों की गुजर बसर अपनी फसलों पर ही होती है और उन फसलों में ही खसारा हो जाए तो किसानों का जीना मुश्किल हो जाएगा और उसका खानदान भूख व फाका कशी का शिकार बन जाएगा। फसलों की वाजिबी कीमतों का जायज मुतालबा करने वाले किसानों को हिरासत में लेना, उन पर मुकदमा दर्ज करना और 144 सेक्शन को नाफिज करना हैरत अंगेज बात है। उन्होंने हुकूमत और पुलिस से मुतालबा किया कि किसानों को दबाने और कुचलने की कोशिश करने के बजाय उनकी फसलों की वाजिबी कीमतें फराहम करने के इक़दाम किए जाएं। बसूरत दीगर उन्होंने शदीद एहतजाज का इंतबा दिया। రైతాంగం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు, వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఆందోళనకు సంబంధించినటువంటి విషయాల మీదనే మీతో మాట్లాడడం కోసం ఇక్కడ ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా జిల్లాలో ఎన్నో ఏళ్ళుగా రెండు సమస్యలపైన ఇక్కడ ఇటు రైతాంగం ప్రభుత్వం ఏ ప్రభుత్వాలు ఉన్నా ప్రభుత్వాలపై పోరాటాలు కొనసాగిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉంది. అందులో భాగంగానే अपने हक व इंसाफ के लिए एहतजाज करने वाले किसानों पर दबाव बनाना और उन पर मुकदमा दर्ज करना इंतहाई शर्मनाक बात है। AIKMS रियासती सेक्रेटरी का बयान। उन्होंने कहा कि आरमूर के किसान अपने हक का मुतालबा कर रहे हैं। कोटगली में वाक़ई NR भवन में AIKMS के रियासती सेक्रेटरी वी प्रभाकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने सहाफत को बयान देते हुए बताया कि आरमूर इलाके की हुदूद में वाक़ 108 मौजाजात के किसान कई हजार एकड़ अराजी में लाल जवार और हल्दी की फसल काश्त कर चुके हैं। इस इलाके के किसान हमेशा ही उन फसलों की काश्त करते हैं, लेकिन हमेशा ही उनको नावाजिबी कीमतें दी जाती है, जिसकी वजह से उन किसानों को भारी खसारे का सामना करना पड़ रहा है। मुसलसल नुकसान से ये किसान मुश्किलात और गैर यकीनी सूरत हाल के शिकार है। इस सूरत हाल के पेश नजर साल गुज़िश्ता हुकूमत ने एक मुनासिब कीमत में उनकी फसलों की खरीदी की थी, मगर इस साल कीमतों में कमी कर दी गई, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। अब जिन कीमतों को मुकर्रर किया गया है उससे किसानों की फसलों में लगाई गई कीमतें भी वापस नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को खसारे से बचाने के लिए कम से कम 6 से 7 हजार कीमतें फराहम करनी जरूरी है, जबकि निजामाबाद मार्केट यार्ड में हल्दी की कीमत 4 से 5 हजार ही दी जा रही है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल की गम्मास बात है। प्रभाकर ने कहा कि आरमूर के किसान अपने हक और इंसाफ के लिए एहतजाज कर रहे हैं, मगर हुकूमत और पुलिस उनको ताकत के बल पर दबाने की कोशिश कर रही है और अपने लिए इंसाफ का मुतालबा करने वाले किसानों पर मुकदमा दर्ज किए जा रही हैं। प्रभाकर ने इस सूरत हाल को इंतहाई शर्मनाक करार दिया और मुतालबा किया कि किसानों को वाजिबी कीमतें फराहम की जाए। నిజామాబాద్ జిల్లా పరిధిలో ఆర్మూర్ రెవెన్యూ డివిజన్లో ప్రధానంగా జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు కలిగిన ఎర్రజొన్న పంట, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు కలిగి నాణ్యతకు పేరు పొందిన పసు పంట ఈరోజు 40 నుంచి 50 వేల ఎకరాల్లో సాగు చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి సంవత్సరం పసు పంట ధర రావట్లేదని చెప్పేసి సిండికేట్ వ్యాపారస్తుల సిండికేట్ పైన ఆందోళన, అట్లాగే ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయాలని చెప్పేసి श्री चैतन्य स्कूल को इजाजतनामा हासिल नहीं है। गैर मजाज स्कूल के तलबा का मुस्तकबिल गैर यकीनी। तलबा तंजीम PDSU का इल्जाम। शहर के मजाफाती इलाके गोपनपल्ली के करीब वाक़ सरकारी चैतन्य स्कूल के रूबरू PDSU जिला कमेटी की जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर PDSU जिला सेक्रेटरी जय राजेश्वर ने बताया कि इस स्कूल को किसी किस्म का इजाजतनामा हासिल नहीं है। इसके बावजूद ये स्कूल बगैर किसी इजाजत के तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहा है और इससे मुस्तकबिल में तलबा को नाकाबिल तलाफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस गैर मजाज स्कूल को बंद करवाने के लिए जिला निजामाबाद के तालीमी ओहदेदारों से नुमाइंदगी की गई थी
मगर तंजीम के इस मुतालबे को तालीमी हुक्काम ने नजरअंदाज कर दिया। पीडीएसयू कायदीन ने इस सूरत हाल पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए तालीमी ओहदेदारान पर तलबा से खिलवाड़ का इल्जाम आयद किया और कहा कि तलबा के मुस्तकबिल के पेश नजर इस स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उसको फौरी बंद करवाते हुए तलबा के मुतबादिल स्कूलों में दाखिले करवाए जाए। స్కూల్లో ఈ సంవత్సరం శ్రీ చైతన్య అనే పేరుతో మాకు ఇక్కడ పర్మిషన్ వచ్చిందని చెప్పేసి నిజామాబాద్లో దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు। దీనికి ఎటువంటి అనుమతులు లేవు। గతంలో పీడిఎస్ అనేక విద్యార్థి సంఘాలు పోరాటాలు చేస్తే గతంలో ఉన్నటువంటి డిఓ గారు వచ్చి ఇక్కడ మీకు పర్మిషన్ లేదు, శ్రీ చైతన్య అనే పేరుకు మీకు పర్మిషన్ లేదు, ఆ పేరు मामूली सा बहाना झगड़े का सबब बना और शोहर ने इंतहाई बेरहमी से अपनी बीवी को जुनून का शिकार बनाया। शोहर के ज़दकोब का शिकार खातून सरकारी दवाखाने में ज़ेरे इलाज, उसके हाथ में फ्रैक्चर आया और दूसरे गहरे जख्म भी लगे। पुलिस की अदम दिलचस्पी ने मसले को मजीद संगीन बना देने का मामला सामने आया। आटू नगर नया ब्रिज के करीब रहने वाली एक खातून को उसके जालिम शोहर ने बुरी तरह ज़दकोब किया। मामूली सी वजह को लेकर उसने बीवी की बेतहाशा पिटाई कर दी। शोहर सद्दाम के ज़दकोब के दरमियान इस खातून के जिस्म पर बेशुमार जख्म आए, हत्ता कि उसके हाथ में फ्रैक्चर भी आ गया। शदीद जख्मी हालत में इस खातून को सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया और वो वहाँ ज़ेरे इलाज है। इस जख्मी खातून ने बताया कि हर आए दिन उसको शदीद हरासानी का सामना है। अक्सर उसका शोहर उसको ज़दकोब किया करता है। उसने इससे कबल पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कतई दिलचस्पी नहीं ली। ये इलाका 6 टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में आता है, लेकिन पुलिस की अदम दिलचस्पी ने इस मसले को गंभीर बना दिया और अब इस खातून के जान के लाले पड़ चुके हैं। उसके शोहर सद्दाम ने, जो कि पेशे के एतबार से मिस्त्री है, उसने इस खातून की जान लेने में कोई कसर बाकी नहीं रखी और बिल्कुल वहशियाना अंदाज में उसको अपने ज़दकोब का निशाना बनाया। इस खातून के 2 कमसिन बच्चे हैं। झगड़े की वजह सिर्फ इतनी है कि उसकी बेटी को सास अपने घर लेकर गई थी, जो कि रोजाना का मामूल था, और इसको बहाना बनाकर सद्दाम ने इस खातून को अपने जुनून का निशाना बनाया। जरूरत है कि पुलिस इस मामले में फौरी तवज्जो दे। ये एक इंसानी जिंदगी का सवाल है। शादी जब से ये भावना से कहा कि फोन आया कि ये हमेशा एक दिन भी सुकून नहीं मिला, बच्ची को मेरी राहत नहीं मिली, बाप का वैसा खाना खा के बैठे, बच्ची को अभी लेके हमारे अभी लेके जा रहा है, मेरी बच्ची ला के दे, रोज तो लेके जाते हमारा अभी क्या चाहती बच्ची मेरी जी, तो लेके जाए तो बाहर ले के फिर बाहर भी जाए, कुछ भी रिपोर्ट करेगा तो रास्ता नहीं सुधरता। टोन में भी एप्लीकेशन दे तो नहीं माने, टोन करे तो मेरा मल गए थे, ऐसे ही बात करा, उसके बाद ठंडा छोड़ दिया। रोशन टीवी एडिटर ने अक़लियती अक़ामती स्कूल बराए गर्ल्स नागरम का दौरा किया। उन्होंने वहां खाने के नज़्म का जायजा लिया और खुद भी तालिबात के साथ दोपहर का खाना तनावुल किया। देखिए एक तफसीली रिपोर्ट।
मोहतरम नाजरीन, मैं इस वक्त टेम्बरीज गर्ल्स नगरम में हूँ और मेरे अतराफ़ में पूरी तालिबात हैं। हम लंच कर रहे हैं यहाँ पर और आपको मैं यहाँ पर जो लंच में तैयार है, बच्चों के साथ मैं लंच के लिए बैठा हूँ। ये खाना तैयार है, मेरे सामने थाली है और इसमें जो चावल है काफ़ी बारीक चावल है, अच्छा चावल है, म्यारी चावल है, आराम से खाया जा सकता है इसको। और यहाँ पर इसके साथ ये दाल है और ये तरकारी का सालन है और यहाँ पर साथ में एक अंडा भी दिया जा रहा है तालिबात को। हर तालिबात की थाली में अंडा नज़र आया है और साथ ही ये अचार भी है। बहरहाल अगर ये कहा जाए तो कतई गलत ना होगा कि यहाँ पर तलबा को तालीम के साथ साथ म्यारी खाना दिया जा रहा है और ये हमारी रियासती हुकूमत का एक अच्छा कारनामा माना जाएगा। ये बहुत अच्छी बात मानी जाएगी। आज मैं ये खाना खाकर भी देखूँगा और बोलूँगा कि इसका टेस्ट कैसा है। तो बहुत मुझे खुशी हो रही है। यहाँ पर तालिबात के साथ पूरे तालिबात है, यहाँ पर 5th 6th 7th 8th की तालिबात है पूरे। ये इनके साथ मैं बैठ के खाना खा रहा हूँ। टेस्ट भी अच्छा है और चावल तो बहुत शानदार चावल है। बहुत तो खुशी हो रही है जैसे जैसे मैं टेम्बरीज के जो स्कूल्स हैं, अकामती स्कूल्स, वहाँ का दौरा कर रहा हूँ और बार बार मुसलसिल जायज़ा ले रहा हूँ कि जो यहाँ पर तालिबात को और तलबा को किस तरह की सहूलतें फराहम की जा रही है। इंशाल्लाह मैं जल्दी एक तफसीली रिपोर्ट जो नशर करूँगा और यहाँ पर किस किस अंदाज में क्या क्या सहूलत जो तालिबात को फराहम की जा रही है पूरी तफसीलात बताऊँगा। तलबा को क्या दिया जा रहा है बताऊँगा। आज हम खाने का जायज़ा ले रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही म्यारी खाना है और इसके लिए हमारे वज़ीर आला KCR साहब वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। मैं उनको रोशन टीवी की जानिब से मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकाइस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्राटिव एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी ख़वातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद वसी तिब्बी आलात से लैस, ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिइंबर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। स्टार होटल, वक्फ कॉम्प्लेक्स, स्टेशन बाजार, निजामाबाद, जहां ब्लैक टी, ग्रीन टी, हनी टी और दीगर हमारे किस्म की चायों और बेकरी अशिया से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। स्टार अरबियन शोरमा व जूस सेंटर, नज़दीक HP गैस रूबरू, तिलक गार्डन स्टेशन रोड, निजामाबाद, जहां लजीज व मुखवी शोरमा से आप अपने जायकों की तकमील कर सकते हैं। हमारी खिदमत और जायकों ने अपना एक जबरदस्त मुकाम बनाया। आप भी एक बार जरूर तशरीफ लाएं।
स्टार होटल और स्टार अरबियन शोरमा व जूस सेंटर, स्टेशन रोड, निजामाबाद। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं हैदराबाद की खबरों की जानिब। तेलंगाना हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की एहतजाजी रैली, गवर्नर को एक मुतालबाती महजर पेश किया गया। बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया था कि एडवोकेट्स वेलफेयर फंड के लिए 5,000 करोड़ रुपये मंजूर किए जाए। हुकूमत की खामोशी पर 12 फरवरी को एडवोकेट्स ने मुल्कगीर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। बार कौंसिल ऑफ इंडिया की मंजूरा करारदाद की रोशनी में हैदराबाद के तेलंगाना हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की क़ियादत में हाई कोर्ट एडवोकेट्स ने एहतजाजी रैली निकाली और मरकजी हुकूमत से उनके मुतालबात को तस्लीम करने के लिए दबाव बनाया। हाई कोर्ट एडवोकेट्स के कायदीन सी दामोदर रेड्डी एडवोकेट और जी जितेंद्र रेड्डी एडवोकेट ने बताया कि बार कौंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से मरकजी हुकूमत से एडवोकेट्स वेलफेयर फंड के लिए 5,000 करोड़ रुपये फंड जारी करने का मुतालबा किया गया था ताकि एडवोकेट्स के मसाइल की यकसवी हो सके। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया के इस मुतालबे को अक्सर नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने एक करारदाद मंजूर की थी, जिसकी रोशनी में 12 फरवरी को मुल्कगीर सतह पर एडवोकेट्स एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। और आज बार कौंसिल ऑफ इंडिया की हिदायत की रोशनी में मुल्कगीर सतह पर एडवोकेट्स ने अदालतों का बाइकाट किया। उसी तरह तेलंगाना हाई कोर्ट एडवोकेट्स ने भी अदालती कामकाज से किनारा कशी की और नेकलेस रोड से राजभवन तक एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की और रियासती गवर्नर को एक मुतालबाती महजर पेश किया। उन्होंने मजीद बताया कि मुल्कगीर सतह पर गवर्नर्स के अलावा मरकजी वज़रा और अराकीन पार्लिमान को भी मुतालबाती महजर पेश किए गए और फौरी एडवोकेट्स वेलफेयर फंड के लिए 5,000 करोड़ जारी करने का मुतालबा किया। उसी तरह मुल्क के तमाम बार एसोसिएशन के लिए भी खुसूसी फंड्स का मुतालबा किया गया, जिसमें लाइब्रेरी व दीगर सहूलतों का मुतालबा किया गया। और इसी तरह जूनियर एडवोकेट्स के लिए स्टाइफंड, मकानों के लिए वाजबी कीमतों में अराजी और दीगर मुतालबा शामिल है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की सताइश की, जिसने एडवोकेट्स के लिए 100 करोड़ रुपये जारी किए। ये ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दिए या एडवोकेट्स वेलफेयर फंड के लिए 5,000 करोड़ रिलीज करना बोल के अभी तक जो रिस्पांस नहीं दिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, इसलिए एडवोकेट्स पूरा इंडिया में पूरा एडवोकेट्स आज ये रिप्रेजेंटेशन आज एजिटेशन करना है, पूरा कोर्ट्स को बाइकाट करके ये कोर्ट्स को अब्सटेन करे आज करके पूरा करके एप्लीकेशंस देना है, गवर्नर्स को देना, कंसर्न मिनिस्टर्स को देना है, कंसर्न लॉ एमपीज को भी देना बोल के रेजोल्यूशन पास करे। हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो रेजोल्यूशन पास करे, रेजोल्यूशन के हिसाब से आज पूरा बाइकाट करे और रिप्रेजेंटेशन भी अभी गवर्नर को देने के लिए जा रहे हैं, गैदर हुए। हमारा ये पूरा डिमांड्स क्या है, वेलफेयर एडवोकेट्स वेलफेयर के लिए स्पेशली क्या है, इंश्योरेंस होना, एडवोकेट्स को स्टाइफंड देना, जूनियर एडवोकेट्स को स्टाइफंड होना और भी डिमांड्स है। और एडवोकेट्स के लिए इंश्योरेंस हुई, इंश्योरेंस और जो प्लॉट्स ये चीपर रेट में देना, ऐसा लैंड्स देना है, ऐसा डिमांड्स है। इससे अलावा जो लास्ट में अमेंडमेंट्स कर रहे हैं वो अमेंडमेंट्स एडवोकेट्स के अगेंस्ट है, पब्लिक का अगेंस्ट भी है, ऐसा अमेंडमेंट्स नहीं लाना। रात 3 बजे एयरपोर्ट पहुंचने वाले मुसाफिर को थोड़ी ताखिर का बहाना बनाकर टाला गया। फिर एहतजाज पर बताया गया कि फ्लाइट में तकनीकी खामी है, अब ये फ्लाइट शाम को जाएगी। मुसाफिर ने मुतबादिल फ्लाइट का मुतालबा किया, मगर इस मुतालबे को एयरपोर्ट हुक्काम ने अनसुनी कर दिया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक तनाजा उस वक्त खड़ा हो गया जब मुसाफिर को मुसलसल इंतजार के बाद कोई मुतबादिल फ्लाइट फराहम नहीं की गई। एक मुसाफिर के बयान के मुताबिक वो अहमदाबाद जाने के लिए सुबह 3 बजे एयरपोर्ट पहुंचे। उनकी फ्लाइट 5:30 बजे की थी, लेकिन एयरपोर्ट हुक्काम ने बादशाह मुसाफिर को बताया कि उनकी फ्लाइट 2 घंटे लेट होगी और 5:30 बजे की जगह 7:10 को रवाना होगी। उसके बाद उनको फ्लाइट में बिठाया गया। फिर 8 बजे के करीब मुसाफिर ने सवाल किया कि रवानगी कब होगी। तब उनको बताया गया कि फ्लाइट में तकनीकी खामी है और उसकी रवानगी में शाम भी हो सकती है। मुसाफिर इस सूरत हाल पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि हम वक्त की तंगी के पेश नजर ही फ्लाइट से सफर करते हैं, लेकिन उनका वक्त एयरपोर्ट पर ही जाय किया जा रहा है और बावजूद मुतालबे के कोई मुतबादिल फ्लाइट का इंतजाम नहीं किया गया है। एक इत्तला के मुताबिक ये मुसाफिर SPYZ की फ्लाइट से अहमदाबाद जाने वाले थे, मगर फ्लाइट में तकनीकी खामी की वजह से ताखिर का मामला पेश आया। इस सिलसिले में एयरपोर्ट हुक्काम ने मुसाफिर को हक़ाइक़ से लाइम रखा, जिस पर मुसाफिर भड़क उठे और एहतजाज मुनज़्ज़म किया। 5:10 की फ्लाइट थी। हम लोग रात में एयरपोर्ट 3 बजे से रुके हुए हैं। बाद में मैसेज आ रहा है कि 2 घंटे डिले हो गई बोल के बता रहे। फिर सुबह 7:10 से है बोल के बताए।
हम लोग जब से एयरपोर्ट पे है तो अब 8 बजे से हम लोग जो है सो फ्लाइट के अंदर बैठे हुए हैं। अभी 10:30 हो रहे हैं, अभी तक फ्लाइट उड़ने का कोई भरोसा नहीं है। अभी बोल रहे हैं कि वो लोग शाम तक होता है या टेक्निकल प्रॉब्लम है, शाम तक ठीक होगा बोल के वो लोग बता रहे हैं। अभी हमारे को कुछ भी जो है सुविधा नहीं बता रहे। अभी ये देखिए आप लोग, फ्लाइट खड़ी भी है, हमारे को दूसरी फ्लाइट भी जो है ये लोग एडजस्ट नहीं कर रहे। वैलेंटाइन डे मुआशरे के दुत्कारे हुए और सजाए मौत पाने वाले शख्स की यादगार है। उसकी मौत पर मोहब्बत की तस्दीक शर्मनाक है। वैलेंटाइन डे दर हकीकत नौखेज़ नस्ल को पामाल करने का एक जरिया है। उसके खिलाफ सरगर्म होने अल-लिसान इस्लामिक फाउंडेशन की अपील। इस्लाम पसंद नौजवानों की एक तंजीम अल-लिसान इस्लामिक फाउंडेशन की जानिब से वैलेंटाइन डे के पेश नज़र वैलेंटाइन डे के खिलाफ तशहीरी पोस्टर की रस्म इजरा अमल में लाई गई। इस मौके पर फाउंडेशन के सदर मीर निजाम अली खान ने बताया कि वैलेंटाइन डे दर हकीकत एक मगरिबी लानत और नासूर है जो समाज के अखलाक व अक़दार को पामाल करने और उनकी अजमत को दागदार करने का सबब बनती है। उन्होंने कहा कि आज की नौजवान वो नौक़ैज़ नस्ल इस लानत का शिकार बन चुकी है, जबकि इस वैलेंटाइन डे का सबब बनने वाला शख्स एक पादरी था जो कि एक लानती व सजा याफ्ता शख्स था। उस पर माशरे को आलूदा करने और अखलाकी अक़दार को पामाल करने और बेहयाई को फरोग देने और बदकारी का सबब बनने के इंतहाई घिनौनी इल्जामात आए थे और उस दौर में इन इल्जामात को इंतहाई घिनौना माना गया और इस वैलेंटाइन नामी शख्स को सजाए मौत दे दी गई। मगर अफसोस के दौरे हाजिर की फैशन ज़दा नस्ल उस लानती व बदकार शख्स वैलेंटाइन को अपना आइडियल बना लिए है और वैलेंटाइन डे को इश्क व मोहब्बत की आड़ में अपनी हवस की तस्कीन का जरिया बना चुकी है। मीर निजाम अली खान ने दो टोक अंदाज में कहा कि इस वैलेंटाइन डे की आड़ में कई कमसिन लड़कियों की इस्मतों को तार तार कर दिया जाता है। मोहब्बत के नाम पर धोखा खाने और अपनी इस्मतों को दागदार करवाने वाली दोशीज़ाओं की माशरे में कोई कमी नहीं है। इसका इर्तिकाब करने वाला दुनिया व आखिरत में रुसवा होगा। लिहाजा इस लानत के खिलाफ तमामी तबकात के लोगों को सरगर्म होना चाहिए और वैलेंटाइन डे के मौके पर नौक़ैज़ व नातजुर्बेकार नौजवानों को गलत राहों पर जाने से रोकते हुए उनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। आज 13 फरवरी 2019 को हम लोग यहाँ पर अल-लिसान इस्लामिक फाउंडेशन के ऑफिस पर एंटी वैलेंटाइंस डे कैंपेन का पोस्टर इंशाल्लाह रिलीज करने वाले हैं। इसके खिलाफ एंड वैलेंटाइंस डे के खिलाफ जाने की वजह यह है कि आजकल मुआशरे में कई सारे गैर शादीशुदा जोड़े एक दूसरे का मोहब्बत का इजहार करते हुए हद पार कर रहे हैं। एक मानो में सोसाइटी का अमन ख़राब कर रहे हैं, सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं और अमन ख़राब करने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो हम एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारा काम ये है कि इन लोगों को आगाह करें, वालिदैन को आगाह करें कि अपने बच्चों पर नज़र रखें और मुआशरे में अमन लाने की इंशाल्लाह कोशिश करें। एक छोटी सी हिस्ट्री में वैलेंटाइंस डे की बता देता हूँ जिससे आप सबको समझ में आ जाएगा कि वैलेंटाइंस डे है क्या। 2270 क्रिश्चियन एरा में एक क्रिश्चियन फादर जिसका नाम था वैलेंटाइंस, ये क्या करता था, अपने बादशाह से बचकर यानी छुप छुपा कर रात के अंधेरे में गैर शादीशुदा जोड़ों को ये मिलवाता था। तो एक दिन क्या हुआ, बादशाह को पता चल गया कि ये वैलेंटाइन इस तरीके का काम कर रहा है, क्रिश्चियन पास्टर इस तरीके का काम कर रहा है। तो उसने क्या किया, वैलेंटाइन को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। तो ये गैर शादीशुदा जोड़ों ने क्या किया, उसके प्रोटेस्ट में, उसके धरना जैसा कहते हैं ना, धरना बैठने के मानिंद उन्होंने उसके प्रोटेस्ट में इसकी डेथ एनिवर्सरी पर वैलेंटाइंस डे मनाना शुरू कर दिया। तो ऐसा चलते चलते अब ये ज़माने में ऐसा हो चुका है कि इसको एक फेस्टिवल के तौर पर मना रहे हैं और बेहयाई, हम कहते हैं कि ये बेहयाई माशरे में आम हो रही है। हम चाहते हैं कि नौजवान जोड़े इससे दूर हो जाए। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में इंतहाई मियारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहाँ एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नखाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत।
तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी और जनरल हॉस्पिटल, नज भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, कलीवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462 224577। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181। आज की तेज व मुख्तसर खबरें। डिशपल्ली मंडल मौजा भारतीपुर ग्राम पंचायत ऑफिस में एक इजलास अमल में लाया गया। यह इजलास सरपंच पद्मा राव ने मुनाकिद किया। इसमें उन्होंने कहा कि मौजा के अवाम ने मुझ पर जो एतमाद किया है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और कहा कि मौजा में सीसी रोड, ड्रेनेज के कामों का जल्द ही आगाज होगा, और कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमतें जो स्कीमात पेश की है उस पर जल्द ही अमल आवारी की जाएगी। डिशपल्ली मंडल रेलवे स्टेशन के सामने नायब ब्राह्मण संगम की क़ियादत में मंडल के कई मौजूजात के नायब ब्राह्मण संगमों की जानिब से धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर जिला सेक्रेटरी नूरा हरी ने कहा कि मंडल के कई मौजूजात में दिगर तबके के लोग कटिंग सैलून लगा रहे हैं, जिससे हमारा कारोबार मुतासिर हो रहा है। इस ज़िमन में इससे पहले भी मंडल सतह के ओहदेदारों को तहरीरी महज़र पेश किया गया था, जिस पर कोई इक़दामात नहीं लिए गए। इसलिए आज हम धरना मुनज़्ज़म कर रहे हैं और हमारे मसाइल हल होने तक ये धरना जारी रहेगा। इस प्रोग्राम में मंडल सदर रवि, किशन व दीगर मौजूद थे। शहर के ऑडिटोरियम में स्टार वर्ल्ड स्कूल का एनुअल डे मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से आर्या वैश्य संगम जिला सदर बिगाला कृष्णामूर्ति और गिरिराज कॉलेज प्रिंसिपल राजम ने शिरकत की। इस मौके पर बिगाला कृष्णामूर्ति ने कहा कि तलबा तालीम पर ज़हन दे, मेहनत से अपने मुस्तकबिल को रोशन करे, अपना और अपने वालिदैन और असातिज़ा का नाम रोशन करे। इसके बाद तलबा ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। शहर में जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने बीड़ी पैकर्स और वर्कर्स ने बीड़ी एंड सिगार यूनियन की क़ियादत में धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर इसरमा ने कहा कि आज बीड़ी पैकर्स मसाइल का शिकार है, जिससे वो परेशानी में मुब्तला हो रही हैं, और कहा कि 18% टैक्स को 28% कर दिया गया है, जिस पर हम बरहमी का इजहार करते हैं, और वर्कर्स को ज्यादा काम की सहूलत दे और GST को निकाला जाए, और कहा कि वर्कर्स को PF ESI की सहूलत दी जाए। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अपने जायज मुतालिबात को लेकर एहतजाज करने वाले किसानों पर पुलिस और हुकूमत का दबाव और मुकदमात इंतहाई अफसोसनाक। मुतालिबात कबूल किए जाए, AIQMS और किसान कांग्रेस का मुतालिबा। ट्रैफिक कवानीन पर अमल आवारी लाजमी है, जरा सी गलती खानदानों को गम का शिकार बना देती है। महकमा RTA और मेघना कॉलेज की मुश्तरका शौरबेदारी रैली, DTC भी शरीक। एक शोहर का बीवी पर बहिमाना हमला, मामूली सी बात पर तनाजा खड़ा करके शोहर ने बीवी को ज़दोकोब किया। बीवी सरकारी दवाखाने में ज़ेरे इलाज है।
एडवोकेट्स वेलफेयर फंड के लिए 5,000 करोड़ जारी किए जाए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मुतालिबा। 12 फरवरी को मुल्कगीर एहतजाज, तेलंगाना हाई कोर्ट एडवोकेट्स ने भी रैली निकाली। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।